हाय दोस्तों, आज मैं डीसी मशीन के कम्यूटेशन के बारे में बताऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर पढ़ के आप लोग जाइएगा। देखिए, स्पार्किंग जो होती है कम्यूटेशन के दौरान, उसका कारण क्या है, उसी पर हमें क्या करना है, आज फोकस करना है। उन्हीं चीज़ों को आज हमें ठीक से समझना है दोस्तों। जैसे क्या होती है कम्यूटेशन, क्या होती है, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बता दिया है। आर्मेचर में हमेशा एसी सप्लाई बनती है। कम्यूटेटर और ब्रश की सहायता से इसी एसी सप्लाई को डीसी में बदलना ही क्या कहलाता है, कम्यूटेशन कहलाता है। इसी के बारे में दोस्तों आज चर्चा होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये एक चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे फोकस करिए। जब कंडक्टर मैग्नेटिक न्यूट्रल को पार करता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एरिया को पार करता है और कंडक्टर का करंट दिशा बदलता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इन चीज़ों को समझिए। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए ये आपका मैग्नेट है, ठीक है। ये आपका क्या है, मैग्नेट है, ये एन है और ये क्या है आपका यस है। ये बीच में आपका कंडक्टर है, ये आपका यहाँ पे जो कंडक्टर है, जनरली आप ब्रश यहीं पे लगाते हैं, ये एक प्लस और एक माइनस। इधर का कंडक्टर एन के फील्ड में है, इधर का कंडक्टर एस के फील्ड में है। ये बताइए, अब ये कंडक्टर घूमते हुए कहाँ जाएगा, एन से होकर के एस के फील्ड में जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए करंट का डायरेक्शन जो भी है, मान लीजिए इधर करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इसके बाद क्या होगा, जब बीच में आएगा तो जीरो होगा करंट, क्योंकि भाई न्यूट्रल एक्सिस पे करंट जीरो होती है। फिर जब एस के फील्ड में आएगा तो करंट मान लीजिए क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में हो गई। तो मान लीजिए ये कंडक्टर रोटेट होके यहाँ आया, फिर यही कंडक्टर रोटेट होके यहाँ आया, मतलब इस कंडक्टर में क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है। करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर 40 एम्पियर करंट इस कंडक्टर में बना हुआ है, अगर रिवर्स होकर भी 40 एम्पियर ही मिल रहा है, तब तो कोई स्पार्किंग नहीं होगी और इसको बेटर कम्यूटेशन कहेंगे, ठीक है। कोई स्पार्किंग नहीं होगी। लेकिन अगर ये पूरा 40 ना मिल के मान लीजिए 35 मिल रहा है, तो 5 एम्पियर एयर से हो करके इसको ब्रश को मिलेगा। कितना एम्पियर, 5 एम्पियर। अगर यहाँ पे ब्रश लगा हुआ है तो ब्रश से हो करके इसको मिलेगा। मतलब करंट का पूरा रिवर्सल जब नहीं हो पाएगा शॉर्ट सर्किटिंग पीरियड में, तो ब्रश के एयर के थ्रू ब्रश को मिलेगा। इसी वजह से स्पार्किंग होती है। सिंपल सा बात है यही कि अगर करंट पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गई शॉर्ट सर्किटिंग पीरियड में, तो कोई स्पार्किंग नहीं होगी। अगर 40 एम्पियर की जगह पे 35 एम्पियर ही कन्वर्ट हुई है, तो बाकी का 5 एम्पियर कहाँ में कैसे मिलेगा, एयर के थ्रू मिलेगा। अगर मेरी यह बात समझ में नहीं आई हो तो मैं इसी बात को एक बार और समझाने की कोशिश करूँगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना आपको ये चाह रहा हूँ, मान लीजिए ये आपके दो क्या हैं, मैग्नेट है, एक है एन, एक है यस। ये आपका बीच में आर्मेचर है, ये आर्मेचर के हैं कंडक्टर, यहाँ बीचों बीच में भी कंडक्टर हैं। तो आप अच्छी तरीके जानते हैं बीच में ही मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जनरली होती है और ये आपका एमएनए यहीं पे होता है। ये कंडक्टर क्या हो रहा है, पहले यहाँ आ रहा है, फिर घूम करके यहाँ जा रहा है, ठीक है। रोटेशन लगातार, आर्मेचर ही तो घूम रहा है भाई, आर्मेचर ही घूम रहा है, मतलब कम्यूटेटर ही घूम रहा है। तो ये कॉइल ही घूम रहे हैं, ब्रश तो अपनी जगह पे फिक्स है। तो मान लीजिए घूम करके यहाँ आया ये कंडक्टर, फिर यही घूम करके यहाँ आया। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, मान लीजिए कि इसमें अगर प्लस 40 एम्पियर करंट है, अगर ये प्लस 40 ही माइनस 40 हो रहा है, मतलब सेम कन्वर्जन हो रहा है शॉर्ट सर्किटिंग पीरियड में। शॉर्ट सर्किटिंग पीरियड का मतलब अगर ये कंडक्टर घूम के ब्रश के पास जा रहा है तो शॉर्ट हो रहा है, तो कंडक्टर जब शॉर्ट होगा पूरा करंट जीरो हो जाएगी। फिर इसमें रिवर्सल होगा करंट का, अगर पूरा ही रिवर्सल हो गया तो शॉर्ट सर्किटिंग पीरियड में पूरा रिवर्सल हो गया तो किसी भी प्रकार की कोई स्पार्किंग यहाँ पे नहीं होगी, सिंपल है। लेकिन अगर यही रिवर्सल अगर 40 एम्पियर की जगह पे 35 एम्पियर हो गया, तो बाकी का जो 5 एम्पियर है वो एयर से होकर के ब्रश को मिलेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, स्पार्किंग कहते हैं। अब ऐसा होता क्यों नहीं है, क्यों पूरा रिवर्सल नहीं होता है, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है उसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसे ये चीज़ जो भी है ये क्यों नहीं होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि रीजन से चीज़ों को समझेंगे तो कभी जीवन में नहीं भूलेगा। अगर रीजन नहीं समझे तो पक्का है भूल जाएगा, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे दोस्तों।
इसलिए मैं आपको चाहूँगा कि विथ रीज़न सारी बातों को समझें और जानें। चलिए यहाँ पे देखिए, मैं आपको कहना क्या रहा हूँ, मान लीजिए ये आपका क्या है, एन है, ये एस है, ये आपका क्या है, कंडक्टर है। मैं आपको कारण बता रहा हूँ। मान लीजिए एन क्षेत्र का कंडक्टर है, ये रोटेट होके यहाँ पे आया, फिर यही रोटेट होके यहाँ पे आ गया। सेम मैं एक कंडक्टर को लेके चल रहा हूँ। तो ये बताइए इस कंडक्टर में पहले करंट क्या हुआ, जो भी करंट था, मान लीजिए अगर -10 एम्पियर करंट था तो पहले क्या हुआ, जीरो हुआ। जीरो होने के बाद क्या हुआ, +10 एम्पियर हुआ। तो इसका मतलब इस कंडक्टर में करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब कंडक्टर में करंट चेंज हो रहा है तो इससे रिलेटेड जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है इस कंडक्टर से, वो फ्लक्स भी चेंज होगा। तो अब बताइए, जब किसी कॉइल से फ्लक्स चेंज होता है तो कॉइल में क्या उत्पन्न हो जाता है, EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। मान लीजिए कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो होंगे, तो कंडक्टर में जब करंट चेंज होगा तो पहले जीरो होगा तो फ्लक्स जीरो होंगे, फिर करंट पॉजिटिव होगा तो इसका डायरेक्शन भी बदलेगा, यानी कि फ्लक्स कॉइल से अपने आप चेंज हो रहे हैं एन से एस की ओर जाने में। तो जब फ्लक्स कॉइल से चेंज होंगे तो कॉइल में क्या इंड्यूस्ड होगा, EMF, यानी कि ये जो कॉइल जो कम्यूटेशन के लिए जा रहा है उसमें क्या हो रहा है, एक EMF क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव वोल्टेज या रिएक्टेंस वोल्टेज। क्या बोलते हैं, जो वोल्टेज में बनता है ड्यू टू चेंज ऑफ करंट, इसको बोलते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज। तो करंट क्या हो रहा है, मान लीजिए पहले प्लस आई था, जीरो हुआ, माइनस आई हुआ, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, पहले मान लीजिए माइनस आई था, उसके बाद जीरो हुआ, फिर प्लस आई हुआ, जो भी करंट का डायरेक्शन आपने माना है। तो हम एल बराबर हमने पढ़ा है, ई बराबर क्या होता है, LdI/dt, सिंपल सी बात है। तो एक बात हमें आप बताइए, ये तो आप जान रहे हैं, मैं इसको एक बार रिपीट, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये जो बातें हैं, फिर हम इस फार्मूले को थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि क्यों स्पार्किंग होती है। तो यहाँ पे है क्या चीज़, इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए है क्या चीज़, ये LdI/dt है, तो करंट चेंज हो रही है, कैसे हो रही है, -I से +I की ओर। क्या हो रही है, -I से +I की ओर, एन से एस की ओर। तो क्या होगा, ये करंट I2 - I1 कर लीजिए, I - -I अपन क्या हुआ, कम्यूटेशन पीरियड में जो भी टाइम लगे, TC मान लीजिए। अब माइनस माइनस प्लस तो क्या हो गया, 2I/TC, यही हो गया क्या आपका रिएक्टेंस वोल्टेज। अब इसी रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण पूरा करंट रिवर्स नहीं हो पाता, कुछ करंट पीछे हो जाता है। इसका क्या मतलब है, ये आपका क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे अभी अभी मैंने आपको समझाया, ये एन है, ये एस है, ये आपका कंडक्टर है, ये आपका यही कंडक्टर रोटेट होके यहाँ आ रहा है, पहले जीरो हुआ, फिर माइनस हुआ, तो करंट मान लीजिए 40 एम्पियर है। तो जब इसमें करंट चेंज हुआ तो उस दौरान इसमें एक रिएक्टेंस वोल्टेज जनरेट हो गया, जो इसके चेंज का विरोध करेगा। जैसे लेंज का नियम है, करंट को ये रिएक्टेंस वोल्टेज इसमें इंड्यूस्ड होगा, वो इसके करंट के चेंज होने का क्या करेगा, विरोध करेगा, जिसकी वजह से अगर 40 एम्पियर अगर करंट इसमें बन रही है तो पूरा 40 रिवर्स नहीं हो पाती है, लगभग कुछ एम्पियर करंट एयर के थ्रू ब्रश को मिलती है। जो ब्रश है ये कुछ करंट इसमें एयर के थ्रू मिलती है, बाकी रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं स्पार्किंग होना। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यही है जो अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया है कि करंट के चेंज होने से रिएक्टेंस वोल्टेज जनरेट होता है, और वो करंट चेंज का विरोध करता है, मतलब करंट के परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। नहीं चाहता कि करंट पहले प्लस हो चाहे बाद में माइनस हो जाए, या पहले माइनस हो बाद में प्लस हो जाए, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं कहेगा, क्योंकि फैराडे का लेंज का यही नियम है, ठीक है। उसी की वजह से रिएक्टेंस वोल्टेज जनरेट होता है, और रिएक्टेंस वोल्टेज उस काज का अपोज करता है जिससे उत्पन्न हुआ है, यानी कि करंट चेंज का विरोध करता है। इसलिए करंट कभी भी परफेक्टली कंप्लीटली क्या होती है, कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं विथ अंडर द शॉर्ट सर्किटिंग पीरियड, जब तक ब्रश शॉर्ट है, ठीक है दोस्तों। और भी कारण क्या हैं इसके, ब्रश का गलत कनेक्शन, ये सब ऑर्डिनरी में सेकेंडरी में हो सकते हैं। कम्यूटेटर के सतह पर निशान या खुरदुरापन ये भी हो सकता है। ब्रश कम्यूटेटर के बीच कांटेक्ट अगर बढ़िया नहीं है, गैप है, तो एयर के थ्रू करंट फ्लो होगी, जो स्पार्क कहलाएगा। अनियमित या घिसे हुए ब्रश अगर ठीक नहीं है तब भी स्पार्किंग होगी। कंडक्टर में शॉर्ट सर्किट या खुला तार, अगर कंडक्टर में शॉर्ट सर्किटिंग हो रहा है तब भी आपका स्पार्किंग होगी। ब्रश दबाव का सही होना, अगर ब्रश का प्रेशर ठीक नहीं है तभी प्रॉब्लम होना।
इस प्रकार से आपने क्या देखा कि इस तरह से ये सब बेसिकली रीज़न है जो क्या कर सकते हैं, स्पार्किंग क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। इन बातों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज लिया है ताकि सारी बातें आपको ठीक से अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं सारी बातों को समझाने का पूरा कोशिश करूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और सारी बातें ठीक से समझ में आ जाएं। चलिए अब इस चीज़ को हम समझते हैं क्या है ये। देखिए ये है क्या चीज़, यहाँ पे आप यहाँ पे इस बात को समझिएगा, यह है क्या चीज़। ये आपका कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर के ऊपर ब्रश लगा है। ऐसा फील हो रहा है कि ब्रश मूव कर रहा है, जबकि ब्रश नहीं है, कम्यूटेटर खुद मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इनका यहाँ पे माइका के स्ट्रिप दिखाई दे रहे हैं ये। तो मान लीजिए कि ये कॉइल ही रोटेट करते हैं। मान लीजिए कोई पोजीशन इनका एक दिखा दिया गया है, ये इनका क्या है, एक पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पे को ब्रश का और कम्यूटेटर का एक पोजीशन यहाँ पे दिखा दिया गया है। इसका मतलब क्या है, इस बात को ज़रा हम लोग समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनका मतलब क्या है। देखिए ये जो कंडक्टर है, ये आपका क्या है, इधर का जो कंडक्टर है, मान लीजिए एन के फील्ड में है। इधर का कंडक्टर किधर है, मान लीजिए एस के फील्ड में है। ठीक है, यानी कि कंडक्टर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड में है, तभी ना करंट का डायरेक्शन अलग है। इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे है, इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे है। तो मतलब क्या है कि दोनों अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड में है। ठीक है, अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप इसका क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है कि कम्यूटेटर इधर मूव करके कुछ दूर आगे चला आया। जब कम्यूटेटर ब्रश देखिए अभी वहीं पे है, देखिए हर पोजीशन में ब्रश अपने जगह पे ही है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ये कम्यूटेटर जब आगे मूव करके जाएगा तो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए जो ए वाला पार्ट है आगे की ओर मूव कर रहा है, तो ये ब्रश थोड़ा ए वाले पार्ट को कवर करेगा। देखिए ए वाले पार्ट को थोड़ा सा कवर किया, बी वाला पार्ट वैसे है, ए वाले पार्ट को थोड़ा सा इसने क्या किया, कवर किया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर से जो 20 एम्पियर करंट आ रही है, उसमें ज़्यादा जो 20 एम्पियर करंट है वो ज़्यादा इधर से पास हो रही है। क्यों? क्योंकि इधर कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है, और जब एरिया ज़्यादा होता है तो रेसिस्टेंस कम हो जाता है। R बराबर रोयल बाई ए में पढ़ाया गया है, एरिया ज़्यादा तो रेसिस्टेंस, तो इस इधर का जो एरिया ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस कम है। तो इधर क्या हो रहा है, 30 एम्पियर करंट टोटल आपको ब्रश को मिल रही है, इधर से केवल 10 एम्पियर ही मिल रहा है। तो यहाँ ये कम्प्लीटली इसको 40 एम्पियर करंट क्या हो गया, मिल गया। ठीक है, इधर से 30 एम्पियर, इधर से 10 एम्पियर करंट आपको यहाँ पे क्या हो गया, मिल गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरे स्टेज में क्या हो रहा है कि अब कम्यूटेटर फिर इधर थोड़ा सा और आगे बढ़ा। तो जब थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो अब ए और बी के पास आ गया, मतलब बिल्कुल बीचों बीच में आ गया, यानी कि बी कॉइल को, ऊपर वाले कॉइल को पूरी तरीके से शॉर्ट कर दिया। ठीक बीचों बीच में यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए ये जो ब्रश है वो बी वाले के ठीक बीचों बीच में आ गया। तो हो क्या रहा है, अब बीचों बीच में आने की वजह से 20 एम्पियर करंट इधर से मिल गई, 20 एम्पियर करंट इसको इधर से मिल गई। ठीक है, यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही हैं। तो अब देखिए अलग अलग पोजीशन पे यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है और कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए कि अब आगे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या हो रहा है कि अब ब्रश फिर थोड़ा सा आगे जाएगा। तो ब्रश थोड़ा सा आगे जाएगा तो इधर का जो एरिया ज़्यादा था अब इधर के एरिया कम होगी, इधर का एरिया बढ़ना शुरू होगा। तो फिर होगा क्या, यहाँ पे तो मिड पे ही है, पूरा शॉर्ट हो गया। यहाँ पे आपका वोल्टेज 0 है। यहाँ पे आइए देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है कि अब कम्यूटेटर और थोड़ा सा आगे गया तो इधर अब ए साइड और ब्रश का कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा हो गया, अब बी साइड और ब्रश का कॉन्टैक्ट एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो ए की ओर कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा हो गया तो ए की ओर अब ज़्यादा करंट जाएंगे। देखिए 30 एम्पियर करंट जा रही है, बी की ओर अब करंट कम जाएंगे, देखिए 10 एम्पियर करंट जा रही है। ठीक है, तो अब बाकी जो करंट बच रहा है वो बीच वाले कंडक्टर में जा रही है, जो अभी शॉर्ट हुआ था ब्रश से। ठीक है, तो अब इस तरह से अब अगला पोजीशन देख लीजिए। अगला पोजीशन में अब हो क्या रहा है, यहाँ पे ये देखिएगा कि अभी जो कॉइल बी है, पहले के समय में बी वाले में करंट का डायरेक्शन ऐसे था, फिर 0 हुआ, फिर करंट का डायरेक्शन ऐसे हुआ बी वाले में। ठीक है, केवल बी वाले में करंट जो है चेंज हो रही है, एक प्लस 0 फिर माइनस। ठीक है, करंट क्या डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
तो जब करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो बीच वाले कंडक्टर में एक रिएक्टेंस वोल्टेज जनरेट होगा। अब वो वोल्टेज उसी कांच का अपोज करेगा जिससे यह उत्पन्न हुआ है। तो जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या होगा, उसी कांच का अपोज करेगा जिससे ये क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है। तो इसमें आप देखिए बीच वाले कंडक्टर में क्या क्या साफ साफ दिख रहा है। बीच वाले कंडक्टर में पहले करंट डायरेक्शन ऐसा था, फिर जीरो हुआ, फिर करंट का डायरेक्शन ऐसे हुआ। ठीक है, तो ऐसे में जब करंट चेंज हुआ एक तरीके से, पहले पॉजिटिव जीरो फिर नेगेटिव ऐसा हुआ, तो करंट के चेंज होने से इसमें एक रिएक्टेंस वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। ई रिएक्टेंस वोल्टेज उस कांच का उत्पन्न करेगा जिससे उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो इस रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण यहाँ आप ध्यान दे सकते हैं एक बात, क्या इस रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण ये टोटल 20 एम्पियर कन्वर्ट ना हो करके केवल 5 एम्पियर ही कन्वर्ट हो पा रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 एम्पियर करंट जो है इधर से 20 आ रही है, इधर से 20 आ रही है। इधर देखिए 20, ये हो गया आपका 35 और ये हो गया आपका 5। ठीक है, ऐसा 35 कैसे हो, क्योंकि 20 में 15 एम्पियर करंट आगे जा कर के इसमें ऐड हो रहा है, 35 में ऐड हो रहा है। तो इसीलिए क्या हो, अब इधर का एरिया ज़्यादा हो गया, इधर का एरिया कम हो गया। तो अब एक ये जो सेगमेंट है उससे ज़्यादा करंट क्या हो रही है, पास हो रही है। इस सेगमेंट से ज़्यादा करंट क्या हो रही है, पास हो रही है। अब इसमें देखिए जो रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण जो 5 एम्पियर करंट कम हुआ, वही करंट इसके थ्रू क्या होता हो रहा है, एयर के थ्रू यहाँ ब्रश को मिल रहा है। 5 एम्पियर करंट कैसे फ्लो रहा है, एयर के थ्रू ब्रश को क्या हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, अलग अलग क्यों है, इनका क्या मतलब है। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम के माध्यम से क्या समझाना चाहता है। यहाँ पे देखिए ये बताया जा रहा है कि आपका मान लीजिए +20 एम्पियर करंट है, उसको माइनस में चेंज करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यह बात दिखाया गया है। देखिए अगर प्योर कम्यूटेशन होगा, आइडियल कम्यूटेशन होगा, तो पूरा +20 एम्पियर ऐसे होते हुए -20 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब प्योर इसको बोलेंगे 100% 24 कैरेट वाला, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं +20 यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह से चेंज हो रहा है। देखिए अब क्या हुआ, क्या है कि अब जो 15 एम्पियर करंट है उसमें से जो बचा 5 एम्पियर है वो खुद क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 एम्पियर करंट खुद ब्रश को क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, ऐसे जो आगे की ओर आ रहे हैं। तो कम्यूटेशन में जो हमारा ग्राफ है ये देखिए ऊपर की ओर है। ठीक है, और बाल पीछे से लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखिए अगर +20 एम्पियर -20 एम्पियर मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा कन्वर्जन हो गया तो इसको बोलेंगे आइडियल कम्यूटेशन हुआ। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, हुआ कितना कन्वर्जन, केवल 15 एम्पियर। अब बाकी 5 एम्पियर एयर के थ्रू इसको मिल रहा है। तो जो ऊपर का डॉटेड है ना, ऊपर का जो यहाँ पे डॉटेड आप देख रहे हैं, ये जो डॉटेड है ये आपका वीक कम्यूटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंस वोल्टेज है, ठीक है, वही करंट को पूरी तरीके से चेंज होने नहीं दे रहा है, जिसके कारण करंट एयर के थ्रू फ्लो हो रही है जो स्पार्क क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो अब इसी रिएक्टेंस वोल्टेज को हम अगर ख़त्म कर दें तो हमारा स्पार्किंग कुछ हद तक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से कम्यूटेशन को बेटर करने के मेथड्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना है दोस्तों, कैसा लगा अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार देंगे तो एक मोटिवेशन होगा, जो वीडियो आपको कंटिन्यूस आपको मिलेगा। धन्यवाद।